हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका। आपका फेवरेट शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज अब हो गया है पूरे 1 घंटे का। आज पूरे 1 घंटे हम आपको देंगे बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स एक नए अंदाज में। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान ने फिल्म नो एंट्री में एंट्री के डायरेक्टर अनीस बाज़मी की कैसी बढ़ाई मुश्किल। किस फिल्म के लिए ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन के बराबर रेम्यूनरेशन की कर रहे हैं डिमांड। क्या फिल्म पीके में आमिर खान प्ले कर रहे हैं एक एलियन का रोल। संजय लीला बंसाली फिल्म रामलीला की डबिंग क्यों करना चाहते हैं दोबारा। दिखाएंगे कब और कहां सलमान खान की शादी के सवाल पर मलाइका अरोरा खान ने मीडिया को खूब सुनाई खरी खोटी। और दिखाएंगे एक्टर सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन विद जूम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। संजय दत्त को उनके वकीलों ने दी है एक एडवाइस, जिसके मुताबिक उन्हें किसी भी तरह के सेलिब्रेशन से बचना होगा। इसी वजह से संजय दत्त के घर होने वाला सबसे बड़ा फंक्शन इस बार बिना किसी धूम धड़ाके के होगा। देवी माँ के लिए अपने दिल में श्रद्धा रखकर संजय दत्त के यहाँ आने वाले बॉलीवुड के मेहमानों को इस बार संजू बाबा के यहाँ सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। देवी माँ की पूजा करने का मौका जेल से बाहर आकर संजय दत्त को इस बार जरूर मिला है, लेकिन इस पूजा में पूरे बॉलीवुड को इनवाइट करने से इस बार उन्हें दूर रहने की सलाह दी गई है। संजय दत्त को ये सलाह उनके लॉयर्स ने दी है। ये लोग नहीं चाहते कि संजय दत्त इस बार किसी और नई मुसीबत में फंसे, इसलिए लॉयर्स ने उन्हें किसी भी तरह के सेलिब्रेशन से दूर रहने की सलाह दे डाली है। संजय दत्त को इलाज कराने के लिए पुणे के यरवाड़ा जेल से 14 दिन की छुट्टी मिली है। ऐसे में अगर वो किसी तरह का जश्न मनाते हुए मीडिया के कैमरों में कैद हो गए और उनकी ये बात अगर जेल अथॉरिटीज को पसंद नहीं आई तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संजय दत्त के स्पोक्स पर्सन ने एक्सक्लूसिवली जूम को बताया है कि देवी माँ की पूजा के लिए संजय के यहाँ हर साल की तरह फंक्शन का आयोजन तो होगा, लेकिन इसे बेहद पर्सनल ही रखा जाएगा। बॉलीवुड को उतना खुलकर इनवाइट नहीं किया जाएगा जितना अब तक हर साल होता रहा है। संजय दत्त की माता की चौकी की कवरेज के लिए मीडिया में होड़ मची रहती है। हर बार यहाँ से मीडिया को बड़ी न्यूज भी मिल जाती है, लेकिन इस बार न्यूज सिर्फ इतनी है कि संजय दत्त की माता की चौकी का ये फंक्शन धूम धड़ाके के साथ ना होकर बेहद सादगी से रखा जाने वाला है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रणवीर सिंह ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर लिया है प्यार में होने की बात। कन्फेस कर लिया है दैट ही इज इन लव। रणवीर के लव लाइफ का ये सबसे बड़ा अपडेट आपको देगी हमारी ये नेक्स्ट स्टोरी। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है। रणवीर सिंह को हो गया है प्यार। क्या ये बताना काफी नहीं रणवीर सिंह की लव लाइफ का किस्सा बयां करने के लिए? जी हाँ, अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में इशारों ही इशारों में काफी कुछ बोल गए हैं रणवीर सिंह। मैं बहुत खुश हूँ एंड आई फील इफ दिस इज नॉट बीइंग इन लव देन व्हाट इज। वो कौन है नहीं बताऊंगा, बट कुछ तो है। जी हाँ, बता हम रहे हैं, पर रिपोर्टेडली ये अल्फाज हैं खुद रणवीर सिंह के। हालांकि अपने कन्फेशन में रणवीर ने ना तो दीपिका का और ना ही किसी और का नाम गिनाया है, पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दिए गए इस इंटरव्यू की माने तो उन्होंने कर लिया है अपने प्यार का इकरार। क्योंकि जब उनसे उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ ये जवाब था, It's good, it's rocking. I love being in love. It's the best feeling in the world. I have never felt like this before. मैं कुछ और बोलूंगा नहीं, as मुझे नजर बहुत लगती है। बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे मेरी फोटो आ गई, सोचो मुझे मच्छर ने काट दिया।
यानी बात साफ है, रणवीर अपने प्यार को सबकी नजर से बचा कर रखना चाहते हैं, जिससे उनके प्यार को किसी की नजर न लगे। लेकिन अगर रणवीर की लाइफ में आई लड़की वही एक्ट्रेस है जिसके साथ उनके लिंकअप के किस्से हैं, तो बता दें कि उस खबर पर तो काफी लोगों की नजरें हैं। फिर दीपिका और रणवीर के फैंस भी ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों स्टार्स के बीच की इक्वेशन आखिर है क्या। वैसे हाल फिलहाल में ये क्यूरियोसिटी थोड़ी और इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि रणवीर के हॉस्पिटलाइज होने के बाद से ये खबरें गर्म हैं कि दीपिका अपनी फिल्मों का शूटिंग शेड्यूल छोड़कर उनकी नर्सिंग के लिए हॉस्पिटल में ही रहीं। बाद में रणवीर के इंसिस्ट करने पर ही दीपिका ने अपने गोवा शूटिंग शेड्यूल को ज्वाइन करने का फैसला किया। फिर जब ये दोनों स्टार्स अगर वाकई एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिता रहे हैं, तो ऐसे में रणवीर का अपने प्यार को लेकर कन्फेशन अपने आप में काफी कुछ इशारा कर रहा है। नाम पूछने से अच्छा यही होगा कि उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यार काफी है। सलमान खान भले ही डायरेक्टर अनीस बाज़मी की फिल्म नो एंट्री में एंट्री करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन ज़ूम को सोर्सेस से एक्सक्लूसिवली खबर मिली है कि सलमान की वजह से अनीस बाज़मी की रातों की नींद उड़ी हुई है। आप भी देखिए कैसे। सलमान खान जो आजकल अपनी फिल्म जय हो और रियलिटी शो की शूटिंग में बिजी है, ये शूटिंग खत्म करते ही सलमान किक बड़े भैया और नो एंट्री में एंट्री पर काम करना शुरू कर देंगे। पर सवाल ये है कि सलमान इन तीनों फिल्म्स के लिए एक साथ टाइम कैसे निकाल पाएंगे। ज़ूम के सोर्सेस को ये एक्सक्लूसिव खबर हाथ लगी है कि सलमान अपनी इन फिल्म्स के लिए डेट सेग्रीगेट कैसे कर रहे हैं। दरअसल सलमान सूरज बड़जात्या की फिल्म बड़े भैया के लिए तकरीबन 150 डेज के लिए हामी भर चुके हैं, पर डायरेक्टर अनीस बाज़मी की फिल्म नो एंट्री में एंट्री के लिए सलमान के पास सिर्फ 15 दिन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 15 दिन में सलमान नो एंट्री के सीक्वल को करना चाहते हैं खत्म। बता दें कि किक फिल्म जिस पर सलमान जय हो के बाद काम करना शुरू कर देंगे, वो फिल्म के लिए सलमान के पास काफी टाइम है। ये बात तो सबको पता ही है कि सलमान और अनीस के बीच में रेडी के टाइम से ही ऑन ऑफ झगड़ा चलते आ रहा था, लेकिन उनकी फिल्म को सिर्फ 15 दिन देकर सलमान इस तरह बिहेव करेंगे, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। हो सकता है कि कम दिन देने की वजह से सलमान का फिल्म में रोल भी कम कर दिया जाए। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान के फैंस के लिए आ रही है एक बहुत ही बड़ी खबर, क्योंकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी एक अपकमिंग फिल्म में एलियन बनने की कर रहे हैं तैयारी। कौन सी है आमिर खान की ये फिल्म? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आमिर खान का रोल उनकी हर आने वाली फिल्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री रहा है। फिर भले ही वो 3 इडियट्स का रैंचो वाला कैरेक्टर हो या फिर तलाश में उनका पुलिस अफसर वाला रोल, और अब पीके में उनका कैरेक्टर भी वैसे ही मिस्ट्री के दौर से गुजर रहा है। आमिर के रोल के सीक्रेट को अब तक कई बार क्रैक करने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन ज़ूम आपको बताने जा रहा है आमिर के रोल को लेकर गॉसिप में आया एक नया किस्सा। सोर्सेज से पता चला है कि आमिर पीके में एक एलियन का किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ, वैसे अब तक पीके में आमिर के एलियन वाले रोल की बात अब तक किसी ने कंफर्म नहीं की है। ज़ूम ने जब राजकुमार हिरानी के स्पोक्स पर्सन से कंफर्मेशन लेने की कोशिश की, तो उन्होंने इस खबर को गलत बता दिया। पर आमिर जिस तरह से अब तक अपने रोल को लेकर क्रेज दिखाते आए हैं, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। गजनी से पहले भी कई बार आमिर रोल सिलेक्शन के मामले में खूब एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। धूम 3 में उनका लुक फिल्म के रिलीज पास आने के 2 महीने पहले तक भी पूरी तरह से रिवील नहीं हुआ है। ऐसे में पीके में उनके लुक और कैरेक्टर को लेकर स्पेकुलेशन तो बनता है। वैसे भी पीके से रिलेटेड आमिर का जो रूप अब तक सामने आया है, वो हैरान करने वाला है। उनका घाघरा, रेड लिपस्टिक में ये पिक्चर, ये मालाएं और ये रेडियो, ये लुक देखकर हर कोई ये सोचने में लग गया है कि आखिर आमिर का पीके में रोल क्या है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आमिर के कैरेक्टर को एलियन बताने की बात सिर्फ मजाक हो, लेकिन आमिर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर दिल इस बात पर यकीन करने के लिए आसानी से राजी हो जाता है कि अपने रोल के लिए आमिर कुछ भी कर सकते हैं। एलियन बनना तो बहुत छोटी बात है, बट इस बिलीफ के बावजूद आप किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि पीके में आमिर खान के एलियन बनने की बात का पक्का पता लगाकर हम आपको जल्द ही बता देंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की शादी के सवाल पर चुपचाप रहने वाली उनकी भाभी मलाइका अरोड़ा खान ने फाइनली सलमान की शादी पर दिया है मीडिया को अपना रिएक्शन। टेक अ लुक।
सलमान खान की फैमिली जहां भी पहुंचती है उनसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है और वो सवाल है कि सलमान शादी कब करेंगे। और इस सवाल का एक बार फिर से सामना करना पड़ा सलमान की भाभी मलाइका को, जिन्होंने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से डील किया। Tense? Why should I be tense? I think that's his mama. That is his mother's job, not my job. And I'm sure. No, I'm sure when he's ready to get married, I'm sure he will get married. I think that is a very personal question, not for me or for anybody else to answer. बता दें कि मलाइका यहाँ अपने फ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट के सैलून लॉन्च पर आई हुई थी, जहाँ आकर उन्होंने अपने फैंस को दिए ब्यूटीफुल रहने के कुछ टिप्स भी। Listen up. I have basic things which you have to follow in life. For me, it's before anything else. I think it's always a healthy lifestyle, healthy living, which means that I've been doing for years. You have to be healthy on the inside to be healthy on the outside, to look good on the outside. So which means eat right, exercise, drink lots of water, stay away from excessive sun, lead a good healthy lifestyle, and it will show on the outside, and I truly believe it. Malaika, who is considered to be one of the hottest fashion divas of Bollywood, उनके मुताबिक कौन है बॉलीवुड की स्टनिंग एक्ट्रेस, आइए आपको बताते हैं। I think there's so many stunning women in the industry. Every one of them is so stunning. But for me, I think beauty is also somebody who can look great off screen as well as on screen. So which means with makeup, without makeup. And I think somebody who looks really stunning, I would say is Kareena. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. फिल्म रामलीला के रिलीज से ठीक पहले महाभारत शुरू हो गई है। पहले इस फिल्म के टाइटल को लेकर हुई कंट्रोवर्सी और अब इस फिल्म के कंटेंट को लेकर भी एक खास कम्युनिटी के लोगों ने हल्ला बोल दिया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला के पहले नाम पर हुई कंट्रोवर्सी और अब इस फिल्म में दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। दरअसल इस फिल्म में संजय लीला भंसाली ने 2 राजपूत कम्युनिटीज की कहानी दिखाई है और यही वजह है कि राजपूत कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस फिल्म में बैड लाइट में दिखाया गया है। यही वजह है कि राजपूत कम्युनिटी के लोग जगह जगह इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। रिसेंटली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में गुजरात पहुंची थी और यहां भी राजपूत कम्युनिटी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने यहां 40 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही राजपूत कम्युनिटी ने अब संजय लीला भंसाली को वार्न किया है कि वो इस फिल्म को गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं होने देंगे। वैसे जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म की डबिंग दोबारा करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो फिल्म में यूज हुए राजपूत कम्युनिटी के रेफरेंसेस को हटा पाए। अब देखने वाली बात होगी कि संजय की इस पहल के बाद क्या ये कंट्रोवर्सी खत्म होती है या फिर नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। अग्निपथ, डी-डे जैसी फिल्म से बॉलीवुड में शानदार वापसी करने वाले एक्टर ऋषि कपूर ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के प्रोड्यूसर्स को ये कहकर चौंका दिया है कि उन्हें चाहिए अमिताभ बच्चन जितनी रेम्यूनरेशन। अपनी किस फिल्म के लिए ऋषि कपूर ने प्रोड्यूसर्स के सामने रखी इतनी बड़ी डिमांड? लेट्स फाइंड आउट। सुधीर मिश्रा की फिल्म पहले आप जनाब का नाम जब से रिवील हुआ है तब से कहीं न कहीं न्यूज से जुड़ जरूर गया है। पहले फिल्म का नाम मेहरुनिसा से पहले आप जनाब रखा गया, फिर फिल्म के कास्ट को लेकर दिक्कत थी और जब बिग बी और ऋषि कपूर को मेल लीड में फाइनलाइज किया गया तो एक्ट्रेस चित्रांगदा को लेकर इश्यूज हुए, जिसकी वजह से निखिल अडवाणी वॉकड आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और अब इसी फिल्म से रिलेटेड आई है एक और अपडेट और वो ये है कि फिल्म की शूटिंग को 4 मंथ्स और डिले कर दिया गया है। इसकी वजह जूम को एक्सक्लूसिवली पता चल गई है। द रीजन इज ऋषि कपूर के हाई डिमांड्स ने सुधीर मिश्रा को परेशान कर रखा है। दरअसल सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए ऋषि कपूर हैज डिमांडेड अ हाई अमाउंट एज इक्वल टू दैट ऑफ अमिताभ बच्चन्स फी फॉर दिस फिल्म। और इसी बात ने सुधीर मिश्रा को थोड़ा परेशान कर दिया है एज द बजट ऑफ द फिल्म इज नॉट दैट हाई। और इसी रीजन से कहीं न कहीं सुधीर ने इस फिल्म की शूटिंग को फिलहाल 4 महीनों के लिए डिले कर दिया है। हालांकि जब हमने सुधीर मिश्रा से उनका वर्जन जानने की कोशिश की कि आखिर फिल्म की शूटिंग आगे क्यों बढ़ा दी गई है, तो जानिए उनका क्या था अपना रीजन। No, I am making Mehrunisa. Everybody is being really cooperative. The script has changed and become much funnier. That's why we have changed the name to Pehle Aap Janab. The dates are being worked out and we will start shooting in about 4 months. बहरहाल सुधीर मिश्रा का कोई भी रीजन हो for the delay of this film,
But if sources are to be believed, Sudhir Mishra is trying to fix out the price of Rishi Kapoor demanded to him. और जब ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, तब इस फिल्म की शूटिंग भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी. Well, we just hope that all goes well with the film. क्योंकि हम भी बेसब्री से बिग बी और ऋषि कपूर को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं. फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या 2014 में कटरीना और रणबीर शादी करने की कर रहे हैं प्लानिंग. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर रोज आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. जून 2014, यही वो डेट है जब रणबीर कपूर और कटरीना कैफ शादी के बंधन में बंध सकते हैं. बॉलीवुड गलियारों में पिछले कुछ दिनों से रूमर्स चल रही है कि कटरीना कैफ जून 2014 के अपने डेट्स को किसी भी फिल्म के लिए नहीं दे रही है, और इसी दौरान रणबीर कपूर ने भी खुद को किसी भी कमिटमेंट से दूर रखा हुआ है. ऐसे में बॉलीवुड गलियारों में ये खबर जोर पकड़ रही है कि रणबीर और कटरीना जून महीने में शादी कर सकते हैं. इमरान खान, प्रियंका चोपड़ा और श्रद्धा कपूर की फिल्म मिलन टॉकीज को इनकार करने के बाद अब सुनने में आया है कि शाहिद कपूर ने भी इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया है. जी हाँ, इमरान खान के रिप्लेसमेंट के तौर पर एकता कपूर शाहिद कपूर का नाम कंसिडर कर रही थी, लेकिन सोर्सेज की माने तो शाहिद कपूर को बालाजी टेलीफिल्म्स का अग्रेसिव वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं है, इसलिए अब उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है. खबरों की माने तो उदय चोपड़ा ने नरगिस फाकरी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन सोर्सेज की माने तो नरगिस ने उदय से कहा है कि वो फिलहाल शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में अपना करियर बनाना है. खबरों की माने तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने होमी अर्जानिया डायरेक्टेड फिल्म फाइंडिंग फैनी में एक केमियो रोल करने के लिए रणबीर सिंह को मना लिया है. इस फिल्म में दीपिका के साथ लीड रोल में अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं. वैसे जूम को सोर्सेज से ये भी खबर मिली है कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर होमी अर्जानिया की पहली पसंद सोनम कपूर और इमरान खान थे. अजय देवगन को कल रात हमने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. अजय अपनी एक एड फिल्म की शूटिंग करके दुबई से वापस लौट रहे थे. रणबीर कपूर और कटरीना कैफ फाइनली न्यूयॉर्क करण जौहर और अयान मुखर्जी से मिलने पहुंच गए हैं. वैसे इस बार रणबीर और कटरीना इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उनकी कोई भी पिक्चर साथ न क्लिक कर ली जाए, लेकिन हाँ, न्यूयॉर्क में पार्टी कर रहे रणबीर कपूर की एक पिक्चर जूम के हाथों जरूर लगी है, जिसमें उनके साथ करण जौहर और अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं. सुनने में आया है कि अक्षय कुमार को एक सुपर हीरो फिल्म रिसेंटली ऑफर की गई थी, लेकिन सोर्सेज की माने तो अक्षय को इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया. सलमान खान ने अपनी प्रोडक्शन में बनने जा रही 2 फिल्म्स के लिए ओ माय गॉड फेम डायरेक्टर उमेश शुक्ला और एक्टर टर्न डायरेक्टर महेश मांजरेकर को साइन कर दिया है. रिसेंटली खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा ने तिग्मांशु धूलिया की फिल्म मिलन टॉकीज को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो शाहिद के साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा ने इन खबरों को रूमर्स बताते हुए कहा है कि वो अभी फिलहाल मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म और जोया अख्तर की एक फिल्म पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है. यही वजह है कि उनके पास किसी और फिल्म के लिए डेट्स नहीं. बच्चन फैमिली और सलमान खान की फैमिली पिछले कुछ दिनों में काफी करीब आई है और रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने सलमान खान के साथ अपनी एक पिक्चर सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट करके अपने अच्छे होते रिश्तों की ओर इशारा किया. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. बॉलीवुड में आज हर कोई प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के नए अवतार को पसंद कर रहा है और रिसेंटली जूम की रिपोर्टर टीम के साथ प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के रीलॉन्च को सोनाक्षी सिन्हा ने किया सेलिब्रेट. टेक अ लुक. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ हमारा जो शो है वो रीलॉन्च हो रहा है और हमारे साथ सोनाक्षी सिन्हा है इस रीलॉन्च के स्पेशल शो के लिए. और रीलॉन्च क्या हो रहा है, 1 घंटे का हो रहा है. ज़्यादा न्यूज़, ज़्यादा खबरें मिलने वाली है और सोनाक्षी सिन्हा यहाँ हमें थोड़ी और खबरें देने वाली है. Isn't it सोनाक्षी? मुझे देखिए ये चारों ने आज गैंग अप करके मुझे यहाँ पर बंदी बना दिया है, तो मैं भाग भी नहीं सकती हूँ किसी और से. तो हाँ, आई थिंक आज मैं आपके साथ ही हूँ. हाँ, 1 घंटे का शो है तो ज़्यादा खबरें तो चाहिए होंगी. हाँ, थोड़ा आपको ह्यूमर भी करना पड़ेगा. वैसे गॉसिप तो मेरे पास कुछ रहती है नहीं. मैं जैसे यहाँ के आके बैठी हूँ, मैंने इन सबसे कहा है कि जो तुमको सुनने में मिला है मुझे बताओ. तो पहली खबर है, खबर कही तो बहुत क्रिटिक्स बोलते ही रहते हैं, जो क्रिटिक्स तो सबके सारे एक्टर्स के फेवरेट होते हैं. वो हमेशा बोलते रहते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा सिर्फ मसाला फिल्में करती है, लुटेरा को छोड़कर.
सिर्फ मसाला ही करती हैं और कुछ करती ही नहीं हैं, तो उनके लिए क्या जवाब है? सही बात है, कुछ गलत तो बोला है नहीं, अब इसका मतलब आई कांट इवन रिटेलिएट, क्योंकि मैंने अब भैया स्टार्ट से ही कहा है कि आई लव मसाला फिल्म, आई लव कमर्शियल फिल्म। मुझे जिस टाइप की फिल्में देखना पसंद है मैं उनका हिस्सा बनना पसंद करती हूँ, तो आई एम वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट दैट। कोई जो भी बोले, आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंटरटेनमेंट, प्योर मासी कमर्शियल मसाला films. लेकिन I think Lutera के बाद they've seen you, you know, the other side of Sonakshi also. Yeah, so maybe they want more of that. वो एक डोज थोड़ा छोड़ना पड़ता है आफ्टर एवरी इंटरवल कि हाँ ये भी कर सकते हैं। दूसरी खबर ये है कि आई मीन यू डूइंग मेनी फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। अगर मैं बात करूँ कोई किसिंग सीन की या इंटीमेट सीन की, तो ऐसा कोई क्लॉज है जो आप अपने एग्रीमेंट में डाल देते हैं कि ये मैं नहीं करूँगी या ऐसा कुछ? हाँ, आई थिंक ऐसी कुछ चीज़ें हैं विच आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। तो इट्स बेटर टू मेक इट वेरी क्लियर। आई थिंक फिल्म स्टार्ट करने से पहले ही अगर स्क्रिप्ट के लेवल पर मुझे ऐसे कुछ लगता है कि आई विल बी अनकम्फर्टेबल डूइंग, मैं डायरेक्टर को तभी बोल देती हूँ। दे अंडरस्टैंड दैट मैं उन्हें I have a lot more to offer than just skin show. So yeah, I do have certain reservations, but उसकी वजह से काम की कोई कमी नहीं पड़ी आज तक। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जो मूवी काम नहीं करती है sometimes in big franchise movies, you know, when big production houses, for example, I'll take the recent example, Once Upon a Time in Mumbai, दोबारा उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि ये उससे खुश नहीं है और मुझे बात नहीं करनी। कभी कभी एक्टर्स जोकर से प्रमोशन नहीं करना चाहती है। आप दोनों मूवीज़ में इन्वॉल्व थी, जोकर और वंस अपॉन अ टाइम में। यू नो इट वाज नॉट सक्सेसफुल। मुझे याद है आपके कोच से, ठीक है मैंने की, कोई बात नहीं। यू हैव नेवर गॉन अहेड एंड what do I say, bad mouth the movie or anything about it? Nobody can tell what is going to work with the audience. कोई नहीं बता सकता कि कैसी पिक्चरें चल जाएंगी, कैसी नहीं चल जाएंगी। इट्स ऑल अ गैम्बल एट द एंड ऑफ द डे। वी मेक अ फिल्म टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। हम अपना पूरा मेहनत लगन के साथ काम करते हैं। आगे जाकर किसी को कुछ पता नहीं होना क्या करना है। आई मीन वी इंश्योर कि चल जाए पिक्चर, वी डू आवर प्रमोशंस, वी सब जगह जाकर वी प्रमोट आवर फिल्म एंड ऑल ऑफ दैट। वी वर्क रियली हार्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नेवर टेल व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम एट द बॉक्स ऑफिस। Next, हमारे guy who puts the Sonakshi, how lucky do you feel? Because in past you haven't been linked up with any of the stars except one during the promotion of Lutera with Ranveer Singh. So how does your family react on it? कि हाँ कि क्या होता है जब भी कोई खबरें आती है या कोई स्टोरी एयर होती है? Lucky that way because my family has been in the industry very long. I mean उनको पता है कि क्या खबरें कैसे छपती हैं, क्या हेडलाइन अच्छा लगता है। But they've never been upset any report about any regarding you, nothing, never My questioned mom you or sometimes says anything. कि ये क्यों ऐसा लिखते हैं, ये क्यों ऐसा लिखते हैं, तेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसा क्या headline है जो मेरे पीछे नहीं पड़े, सबके पीछे पड़ते हैं। Now, if you have any questions for the reporters who keep chasing you, if you have any, No, I think you are doing your job very well. I must admit, मैं अपने वैन में जब बैठी होती हूँ तो पूरा दिन Zoom ही चालू रहता है, and then फिर हमारे बारे में कोई कुछ आता है तो सबकी एंटेना खड़ी हो जाती है, अब क्या बोलेंगे ये लोग। So yeah, you all keep us interested very much. So yeah, I think you all are doing a good job. All the best to Planet Bollywood News for its relaunch, and I hope you all have a kick-ass season. Yay! Cheers! Thank you. Thanks so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको देंगे हॉलीवुड की हर बड़ी खबर की लेटेस्ट अपडेट। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म आर राजकुमार की आइटम गर्ल की तलाश इस फिल्म के मेकर्स काफी दिनों से कर रहे थे, जो आखिरकार अब पूरी हो गई है। और आज जूम पर हम शाहिद कपूर की इस फिल्म की आइटम गर्ल का नाम रिवील करने जा रहे हैं। शाहिद कपूर की आइटम गर्ल को लगभग फाइनलाइज कर दिया गया है। आर राजकुमार की आइटम गर्ल कौन है, ये हम आपको जल्द बताएंगे। पहले जान लीजिए इस मच हाइप आइटम नंबर को लेकर एक और बात, या तो यूं कहे कि शाहिद की राजकुमार को लेकर एक और जरूरी बात। दरअसल शाहिद की फिल्म प्रभुदेवा बिल्कुल राउडी जैसा बनाना चाहते हैं।
सोर्सेज की माने तो अक्षय के साथ बनाई गई अपनी हिट फिल्म की झलक शाहिद के साथ बन रही इस फिल्म में भी चाहते हैं प्रभु। और रिपोर्टेडली जो आइटम नंबर इस फिल्म में फिल्माया जाएगा वो राउडी राठौड़ के नंबर प्रीतम प्यारे की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। अब बात करते हैं शाहिद की आइटम गर्ल के बारे में, जिसे अब जूम आपके सामने रिवील करने जा रहा है। जहां ये कहा जा रहा था कि इस फिल्म में आइटम नंबर के लिए ए-लिस्ट एक्ट्रेस को लाया जाएगा, वहीं अब सुनने में आ रहा है कि फिल्म शंघाई में इम्पोर्टेड कमरिया मटकाने वाली स्कारलेट को शाहिद के साथ एक धतिंग नाच करने के लिए प्रभुदेवा ने साइन कर लिया है। वैसे अगर ये हो गया तो प्रभुदेवा आइटम सॉन्ग्स में स्टार एलिमेंट्स को लाने वाले फॉर्मूला से दूर हो जाएंगे। जैसे रमैया बस्ता भैया में उन्होंने जैकलीन को लाया था, या ओ माय गॉड के सॉन्ग में सोनाक्षी को, वांटेड में गोविंदा और अनिल कपूर को। खैर स्टार्स वाले फॉर्मूला से तो दूर हो जाएंगे प्रभु, लेकिन राउडी में प्रीतम प्यारे में प्योर आइटम गर्ल्स को नचवाने वाले फॉर्मूला के पास आ जाएंगे। आखिर स्ट्रैटेजी भी तो वही है, इसे शाहिद की राउडी जो बना रहा है। फॉर कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। रिसेंटली क्लीन एंड क्लियर अहमदाबाद टाइम्स फ्रेश फेस 2013 के विनर्स को अनाउंस किया गया। कैसा रहा इस कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले? फुल डिटेल्स आर कमिंग अप नेक्स्ट। क्लीन एंड क्लियर अहमदाबाद टाइम्स फ्रेश फेस का रिसेंटली हुआ ग्रैंड फिनाले। क्लीन एंड क्लियर अहमदाबाद टाइम्स फ्रेश फेस से 3 मेल और 3 फीमेल कंटेस्टेंट्स फाइनलाइज हो चुके हैं, who are now gearing up to compete for the Clean and Clear Times Fresh Face title. इन सभी कंटेस्टेंट्स को जज करने पहुंचे फेमस टीवी सेलेब्स एंड renowned personalities. Shalu was crowned as the Clean and Clear Ahmedabad Times Fresh Face 2013 and Rohan Maheshwari was crowned as the Clean, Clear and Confident Ahmedabad Boy. Hello everyone, this is Rohan Maheshwari from HL Institute of Commerce and the proud winner of the Fresh Face 2013. Hello everyone, after winning the title Miss Fresh Face Clean and Clear, I'm feeling absolutely great and the 3 days hard work has ripe the fruits. Thank you. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin, and that's the reason why Clean and Clear had come up with the unique concept of the confidence meter, which is a scale to measure the confidence score. और नागपुर के फिनाले राउंड में भी जजेस ने कंटेस्टेंट्स के कॉन्फिडेंस को किया जज, and based on that यहाँ से 6 विनर्स को किया सिलेक्ट। For more on Clean and Clear Times Fresh Face, keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. and Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अगर आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। बिग बी और सलमान खान के गले मिलने की ये तस्वीर बच्चन फैमिली और खान फैमिली के बीच दूरी की बातों का सफाया कर गई है। माना जाता है कि बिग बी की फैमिली और सलमान एक दूसरे से दूरी रखते आए हैं, लेकिन ऐसी बातों को खारिज करने वाली ये पिक्चर किसी और ने नहीं बल्कि खुद बिग बी ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने फैन से शेयर की है। इमरान खान और प्रियंका चोपड़ा के बाद अब खबर आ रही है कि शाहिद कपूर ने भी मिलान टॉकीज से दूर रहने का इरादा कर लिया है। सोर्सेस की माने तो शाहिद कपूर को एकता के बैनर की एग्रेसिव वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से शाहिद ने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया है। पहले खबरें थीं कि मिलान टॉकीज में इमरान और प्रियंका होंगे, पर इमरान के बाहर होने पर शाहिद का नाम सामने आया था। जून 2014 में रणबीर और कटरीना कैफ शादी कर सकते हैं। रणबीर और कटरीना के लिंकअप की छाई खबरों में अब दोनों की नेक्स्ट डे होने वाली शादी का किस्सा बी टाउन की बड़ी गॉसिप बन गया है। रूमर्स हैं कि कटरीना मिड 2014 की डेट्स किसी भी फिल्म को इसलिए नहीं दे रही क्योंकि रिपोर्टेडली रणबीर कटरीना ने अगले साल जून में शादी का पक्का इरादा कर लिया है। पीके में आमिर खान के रोल की पोल खोलने वाली एक न्यूज इन दिनों काफी गर्म है। सुनने में आया है कि आमिर पीके में एक एलियन का किरदार निभाने जा रहे हैं। वैसे जब जूम ने राजकुमार हिरानी के स्पोक्स पर्सन से ये बात कंफर्म करनी चाहिए तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि आमिर पीके में कोई एलियन वाला रोल कर रहे हैं। हालांकि ऐसी खबरें नई बात नहीं है, क्योंकि अपने रोल को सीक्रेट रखने की आदत के चलते आमिर की हर आने वाली फिल्म में उनका कैरेक्टर सुर्खियों में रहा है।
रणवीर सिंह ने उनके और दीपिका पादुकोण के लिंकअप की खबरों की आग में घी डालने वाला एक स्टेटमेंट दिया है। एक लीडिंग डेली को दिए गए इंटरव्यू में रणवीर सिंह ने अपने प्यार का इकरार करते हुए अपनी लव लाइफ पर कुछ ऐसा कहा है। It's good, it's rocking, I love being in love. It's the best feeling in the world. I've never felt like this before. मैं बहुत खुश हूँ and I feel if this is not being in love then what is? वो कौन है नहीं बताऊंगा, बट कुछ तो है। वैसे होशियारी दिखाते हुए रणवीर सिंह ने अपने इंटरव्यू में दीपिका या किसी और के नाम का कोई जिक्र नहीं किया, पर वो शायद भूल गए कि उनका इतना बयान ही रूमर मिल्स को नींद से जगाने के लिए काफी है। सलमान खान की शादी पर उनकी भाभी मलाइका अरोरा खान का पहली बार रिएक्शन आया है। मलाइका ने सलमान की शादी के सवाल पर साफ कहा है कि उनकी शादी में हो रही देरी के लिए अगर किसी को चिंता करनी चाहिए तो सलमान की मॉम को। Tense? Why should I be tense? I think that's his mama. No, that is his mother's job, not my job. And I'm sure. No, I'm sure when he is ready to get married, I'm sure he will get married. I think that is a very personal question, not for me or for anybody else to answer. अहमदाबाद में दीपिका पादुकोण को अपनी फिल्म रामलीला के लिए लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दीपिका अहमदाबाद में एक मशहूर डांडिया प्रोग्राम में फिल्म के प्रमोशन के लिए गई थी। यहाँ राजपूत कम्युनिटी के लोगों ने दीपिका का विरोध किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 40 लोगों को अरेस्ट भी किया है। सलमान खान एक बार फिर डायरेक्टर अनीस बज़मी को टफ टाइम दे रहे हैं। खबर है कि फिल्म नो एंट्री के सीक्वल के लिए सलमान खान ने अपने सबसे बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया है। अनीस की मुश्किल ये है कि 15 दिन में वो कैसे फिल्म के शेड्यूल को पूरा करेंगे। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की एम्बिशियस फिल्म मेहरुनिसा एक बार फिर फ्लोर पर जाने से पहले ही अटक गई है। इस बार मेहरुनिसा के अटकने की वजह बने हैं ऋषि कपूर, जिन्होंने अपनी पिछली कुछ फिल्मों में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देकर पहले तो व्यूअर्स को चौंका दिया है और अब ज्यादा फीस की मांग रखकर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा को। ऋषि कपूर ने इस फिल्म के लिए उतनी ही फीस की डिमांड रख दी है जितनी इसी फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को मिल रही है, पर लगता है सुधीर मिश्रा को ऋषि की ये डिमांड जायज नहीं लगी, इसलिए उनकी ये एम्बिशियस फिल्म एक बार फिर अटक गई है। पुणे की येरवाड़ा जेल से इलाज कराने के लिए बाहर आए संजय दत्त को इस बार देवी मां का आशीर्वाद तो जरूर मिल गया है, लेकिन इस बार संजय दत्त के यहाँ हर बार की तरह माता की चौकी का ऐसा जश्न नहीं होगा जैसे पिछले कुछ सालों की तस्वीरों में आपको नजर आता रहा है। इसकी वजह है संजय दत्त को उनके वकीलों से मिली वो एडवाइस जिसमें कहा गया है कि उन्हें जेल से इलाज कराने के लिए छुट्टी मिली है, इसलिए वो किसी भी तरह के ऐसे सेलिब्रेशन से दूर रहें जिसकी वजह से वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। संजय दत्त के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक उनके यहाँ माता की चौकी का आयोजन तो है, लेकिन इस आयोजन को बिल्कुल लो प्रोफाइल रखा जाएगा। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। आज के प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की स्टोरी से रिलेटेड हमारे ट्विटर वासियों से ये था सवाल, विच एक्ट्रेस डू यू थिंक रणवीर सिंह लुक्स बेस्ट विद। आइए देखते हैं इनके इस क्वेश्चन पर क्या थे जवाब। Ranveer Singh looks best with Deepika. Their chemistry on screen is nothing less than pure magic. It's one of a kind. No doubt, he looks dazzling with Anushka Sharma. No one can forget Band Baja Barat. Ranveer Singh looks the best with Parineeti Chopra. They have such a natural chemistry. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.